ये है इंडिया की वेजिटेरियन लाइन और इस लाइन के ऊपर की ज्यादातर स्टेट्स वेजिटेरियन हैं और नीचे की नॉन वेजिटेरियन। राजस्थान के 75% लोग वेजिटेरियन हैं, वहीं गुजरात के 61% और हरियाणा के 70%, पंजाब के 67% और हिमाचल के 53%। वहीं दिल्ली, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में भी 40% से ज्यादा लोग वेजिटेरियन हैं। वहीं इस लाइन के नीचे गोवा में सिर्फ 11% लोग वेजिटेरियन हैं, कर्नाटक में 21%, तेलंगाना में सिर्फ 1.3%, आंध्रा में 1.7%, तमिलनाडु में 2.3% और केरला में 3%। वहीं लक्षद्वीप में कोई भी वेजिटेरियन नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में 18% लोग वेजिटेरियन हैं। ओडिशा में 2.6%, झारखंड में 3%, वेस्ट बंगाल में 1.4% और बिहार में 7.5%। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस 20.6% असम में रहते हैं और फिर सिक्किम और मणिपुर में। वहीं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा में 8% से भी कम लोग वेजिटेरियन हैं और लास्टली अंडमान निकोबार में सिर्फ 9% लोग। दोस्तों आज हम देश के सबसे लंबे नेशनल हाईवे की बात करेंगे। ये नेशनल हाईवे है NH44 जो श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ कनेक्ट करता है। इस पूरे नेशनल हाईवे की लेंथ है 3800 किलोमीटर, जिसमें से 304 किलोमीटर ये जम्मू कश्मीर में कवर करता है। उसके बाद 11 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में, फिर 254 किलोमीटर पंजाब में कवर करने के बाद ये हरियाणा में 184 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए दिल्ली पहुंचता है। जिसके बाद दिल्ली होते हुए ये उत्तर प्रदेश में एंटर करता है, जहां 189 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करता है। उसके बाद राजस्थान में 28 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 504 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 232 किलोमीटर, तेलंगाना में 504 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 250 किलोमीटर, कर्नाटका में 150 किलोमीटर और फाइनली तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 627 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करते हुए ये नेशनल हाईवे कन्याकुमारी में अपनी डेस्टिनेशन पर खत्म हो जाता है। द्वीप 4 मीटर ऊंची दीवार से क्यों विभाजित किया जाएगा? यहाँ हैती और डोमिनिकन गणराज्य हैं। 2022 में डोमिनिकन गणराज्य ने हैती से अपनी सीमा को अलग करने के लिए दीवार का निर्माण शुरू किया। 1960 के दशक तक दोनों देश गरीबी और तानाशाही की छाया में थे। 1966 से डोमिनिकन गणराज्य ने धीरे धीरे लोकतांत्रिक होना शुरू किया और स्थिर हुआ। हैती में तानाशाही 1986 में समाप्त हुई, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार, अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं ने देश को प्रभावित किया, जबकि पड़ोसी देश पर्यटन और विदेशी निवेश से उन्नति कर रहा था। 2021 में हैती के राष्ट्रपति की हत्या के बाद देश फिर से अराजकता में फंस गया और वर्तमान में दवा तस्करी के गुटों के नियंत्रण में है। अधिकतर डोमिनिकन लोग दीवार बनाने के उपाय का समर्थन करते हैं, जो हैती के नागरिकों के अवैध प्रवेश और देश में दवा तस्करी के प्रसार। राम सेतु का उल्लेख सबसे पहले हिंदू महाकाव्य वाल्मीकि की रामायण में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि राम सेतु पुल का निर्माण भगवान राम की वानर सेना ने नल के निर्देश पर किया था, ताकि भगवान राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए लंका पहुंच सकें। किंवदंती के अनुसार पुल का निर्माण तैरते हुए पत्थरों का उपयोग करके किया गया था, जिन पर भगवान राम का नाम अंकित था, जिससे वो डूबता नहीं था। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण भगवान राम ने लंका जाने के लिए भगवान हनुमान के नेतृत्व में वानरों की सेना की मदद से किया था, ताकि वह जाकर सीता को लंका के राजा रावण के चंगुल से बचा सकें। ये राम सेतु पुल तमिलनाडु के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में स्थित है।